लोग कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं अर्थ अलंकार कौन से अलंकार होते हैं। तो जिन अलंकारों में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है उन्हें हम अर्थ अलंकार कहते हैं। अभी तक जब हम अलंकार पढ़ रहे हैं इसमें आप लोगों ने देखा कि जो हमारे अलंकार हैं इनमें हम जो जिन तत्वों का प्रयोग करते हैं अभी तक हम शब्द के माध्यम से कर रहे थे। अब हम उसमें शब्द और अर्थ भी देखेंगे उसका, और शब्द भी हमारे प्रयोग होते हैं। तो ट्रिक जो है वो शब्दों के अकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी, सब में नहीं कुछ कुछ में मिल जाएगी, लेकिन बाकी चीजें हम अर्थ पर देखेंगे। पर उससे पहले अलंकार शुरू करने से पहले यानी अर्थ अलंकार शुरू करने से पहले हम लोग यहाँ पर दो चीजों के बारे में जानेंगे। एक शब्द है हमारा उपमेय और एक शब्द है उपमान। यानी उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ कुछ नाम दिए हुए हैं आपके, जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, मानवीकरण अलंकार, प्रतीप अलंकार। ये जो अलंकार के नाम शुरू में दिए हैं तो याद रखना यूपी स्पेशल वाले छात्र जिनके यूपी कांस्टेबल यूपी एसआई है उनके ये अलंकार महत्वपूर्ण हैं। हम इसमें पढ़ेंगे और भी बहुत सारे, लेकिन आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से इनको अच्छे से पढ़ना है और बाकी टोटल जो है वो अध्यापक वाली परीक्षाओं के लिए तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इसमें जब हम सबसे पहला पॉइंट ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि ये हमारा उपमेय और उपमान क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इनको समझने के लिए हम देखेंगे कि उपमेय का मतलब होता है मुख्य वस्तु। जब हम बात करते हैं उपमेय की, उपमेय है मुख्य वस्तु। अब मुख्य वस्तु क्या होती है? तो मुख्य वस्तु है जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, मुख्य वस्तु। तो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं तो वही हमारी क्या होती है? मुख्य वस्तु होती है। हम उसके अच्छी बातें कर रहे हैं या उसके बारे में बुरी बातें कर रहे हैं, मतलब उसकी तारीफ कर रहे हैं या हम उसकी बुराई कर रहे हैं, तो जो भी हम कह रहे हैं तो वाक्य में हम जो कुछ भी कहते हैं तो ये जिसके लिए कहते हैं वो हमारा होता है उपमेय। दूसरा शब्द आता है उपमान। अब उपमान वो होता है जिससे हम मुख्य वस्तु की तुलना कर रहे होते हैं कि ये जो मुख्य वस्तु है ये इसके जैसी है, तो वो हमारा हो जाता है उपमान। अब मान लो कि हम इसे उदाहरण से समझने की कोशिश करें, तो जैसे हमने अगर एक वाक्य लिखा, हमने कहा नायिका का मुख, नायिका का मुख चंद्र के समान सुंदर है। तो यहां पर हमें देखना है कि इसमें हमारा मुख्य यानी उपमेय क्या है और उपमान क्या है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि वाक्य ये है कि नायिका का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम जो बात कर रहे हैं वो हम मुख के विषय में बात कर रहे हैं, यानी हम मुख के बारे में बताने वाले हैं कि मुख सुंदर है। और हम इसकी तुलना किससे कर रहे हैं? तो हम तुलना कर रहे हैं चंद्रमा से, यानी चंद्र के साथ इसकी तुलना कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो मुख्य वस्तु है वो हमारे यानी जो यहाँ पे उपमेय है वो क्या हो गया? हमारा मुख। तो ये कहलाएगा उपमेय, और जिससे तुलना की है ये कहलाएगा उपमान। बताओ इस बात को समझने में कोई दिक्कत? तो जब भी कोई बात कही जाएगी तो उसमें हमारा मुख्य यानी उपमेय क्या है और उसका उपमान क्या है ये आप पहचान लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको गद्य में समझाने की कोशिश करती हूँ, मैं फिर से वाक्य बोल रही हूँ। जैसे मैंने कहा कि नायिका की आंखें मछली के समान सुंदर हैं, इस वाक्य में उपमान क्या है? उपमान पूछा है मैंने, मछली, ठीक है, और मुख्य वस्तु क्या है? आंखें। तो इस तरह से जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि मुख्य वस्तु क्या है और हमारा उपमान क्या है। इसमें आप एक पॉइंट ऐसा समझ लीजिए, हम जब कला के बारे में बात करते हैं, साहित्य के बारे में, 90% हम ये मान के चलेंगे जब भी उपमेय होगा तो याद रखना मानव शरीर के अंग या मानव शरीर के अंदर के भाव यानी भावनाएं, ये हमारा अक्सर किस में आएगा? उपमेय में आएगा। और उपमान में होने वाली जो वस्तुएं होंगी वो प्रकृति के द्वारा बनाई गई होंगी, ठीक है, प्रकृति द्वारा बनाई। अब ये प्रकृति द्वारा कौन सी है? जैसे हमने कहा कि मुख तो मानव शरीर का क्या हो गया? अंग हो गया, और चंद्र क्या हो गया? प्रकृति के द्वारा बनाया हो गया। आंखें जो हैं वो अंग हो गया शरीर का, और जो मछली है वो क्या हो गई? वो प्रकृति के द्वारा बनाई हुई हो गई। हमने कहा कि उसका क्रोध अग्नि के समान है, तो यहाँ पे हमारी जो मुख्य वस्तु है यानी उपमेय है वो क्या है? इसमें क्रोध, ठीक है, मनुष्य की भावना। उसकी तुलना हमने किससे की है? अग्नि से की है, तो यहाँ पे अग्नि प्राकृतिक है यानी प्रकृति की बनाई हुई है। तो इस तरह से हमें ये पॉइंट एक पता चल जाता है। जब भी कोई पंक्ति आपके सामने आएगी उसमें अगर उपमेय और उपमान खोजने वाली बात आए तो आप इस तथ्य को ध्यान में रख सकते हैं
अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम ये जो 10% इसमें रह गया है ये, तो 10% में उल्टा हो सकता है कभी, ठीक है। अब उसमें जो उपमेय है वो जिसे आप उपमान में रख रहे हो अब तक वो हो सकता है, और जो उपमान है जिसे आप उपमेय रख रहे हो वो हो सकता है। क्यों ऐसा हो सकता है? तो क्योंकि कहा जाता है ये कविताएं हैं और कविताओं को रचने वाला कवि है, और कहते हैं जहां ना पहुंचा रवि वहां पहुंचा कवि। तो वो कुछ भी कह सकता है उल्टा सीधा। जैसे क्या कहता है कवि, उसने कवि उषा यानी सुबह के बारे में बात कर रहा है कि जो सुबह है वो एक स्त्री के जैसी है। तो अब यहाँ पे जो बात कर रहा है वो किसके बारे में बात कर रहा है? सुबह के बारे में बात कर रहा है। और वो तुलना किससे कर रहा है? मानव से कर रहा है, स्त्री से। तो सुबह तो प्रकृति की है, और यहाँ पे स्त्री क्या है? एक तरह से मानव हो गई, मानव शरीर हो गई। तो अब यहाँ पे ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया तो पलट गया। तो इसीलिए हमने 10% में उसको रखा है कि कभी ऐसा हो सकता है कि वो कभी कभी प्रकृति की तुलना भी मानव से कर देते हैं। तो आपको उसमें पंक्ति के भाव में समझना होगा। तो जिसके बारे में बात होती है वो होता है हमारा उपमेय, और जिससे उपमेय की तुलना होती है वो होता है हमारा उपमान, ठीक है। अब ये हम उपमेय उपमान को जो समझ रहे हैं इसलिए समझ रहे हैं कि आगे जो हम लिखेंगे यहाँ पे पंक्तियां लिखेंगे, परिभाषाएं लिखेंगे, तो परिभाषाओं में हमारा अक्सर आएगा ऐसे जैसे उपमेय में उपमान की, उपमेय में उपमान से। तो ये बार बार आपको उपमेय उपमान शब्द जो है परिभाषा में देखने को मिलते हैं। तो कई बार क्या होता है कि इनमें अगर अंतर आपको समझ में नहीं आता तो आप परिभाषाओं में एकदम से भ्रमित हो जाते हैं। तो यहाँ आपको समझना है जब भी आप उपमेय बोलो तो अपने दिमाग में मुख्य वस्तु याद रखना कि यानी मुख्य वस्तु, और जैसे ही उपमान कहो तो याद रखना जिससे उसकी तुलना हो रही है, ठीक है। चलो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम अपने अलंकार की ओर। तो अरे मैंने मिटा दिया, आप लोगों ने यहाँ लिखा नहीं, यहाँ लिख लिया, लिख लो। ये उदाहरण उपमेय उपमान तो लिखा हुआ है, ये लिखना है। नायिका का मुख चंद्र के समान सुंदर है। इसमें मुख क्या है? उपमेय है, और चंद्र क्या है? उपमान है, ठीक है। आगे जब जब बढ़ेंगे ना, जैसे जैसे अभी ये समझ में आया ना, उपमेय मतलब मुख्य वस्तु, इसीलिए मैंने हिंट दे दी है। 90% में याद रखना मानव, मानव शरीर के अंग, मानव शरीर की भावनाएं, तो ये सब जहां भी आएंगी वो हमें उपमेय के अंदर रखनी है। तो ये हमें पता चल जाएगा। फिर उल्टा उसके में जिस भी दूसरी चीज के बारे में बात हो रही होगी वो उपमान हो जाएगा, ठीक है। हो गया ये। आगे बढ़ते हैं, उपमा अलंकार देखते हैं। उपमा अलंकार की परिभाषा लिखो, देखेंगे हम। लिखिए, जहां उपमेय में उपमान की, जहां उपमेय में उपमान की, जहां उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए, जहां उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए, समानता बताई जाए। ध्यान रखना परीक्षा के लिए परिभाषा आ जाती है, ठीक है। परीक्षा के हिसाब से परिभाषा है, आपसे पूछा जाएगा जहां उपमेय में उपमान की समानता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, तो हो जाएगा उपमा अलंकार। अब आपको इसे थोड़ा समझने वाले कॉन्सेप्ट में लिखना है। लिखिए, अर्थात, अर्थात जहां मुख्य वस्तु को, अर्थात जहां मुख्य वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के समान, अर्थात जहां मुख्य वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के समान, जहां मुख्य वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के समान बताया जाता है, किसी दूसरी वस्तु के समान बताया जाता है, वहां उपमा अलंकार होता है, वहां उपमा अलंकार होता है। देखो यहाँ पे उपमा जो शब्द है इसका अर्थ याद रख लो। इस उपमा अर्थ का मतलब होता है समान। तो जहां पर भी आपको किसी चीज के उसके जैसा होने का बोध होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? वो उपमा अलंकार कहलाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी वस्तु उसके जैसी जहां पे दिखाई जाएगी वो हमारा उपमा अलंकार होता है। अब इसकी पहचान के लिए मैंने कुछ शब्द निकाले, शब्दों में ध्यान रखिएगा। आपको किसी भी पंक्ति में कहीं ना कहीं क्या देखने को मिल जाएगा? सा, सी, सो, सम, सरिस, जैसा, तुल्य। इन सारे शब्दों का एक अर्थ होगा के समान।
और एक बात याद रखिए, इन शब्दों के अलावा कोई और शब्द हो जिसका अर्थ निकलता हो के समान, तो वह भी किस में आ जाएगा, उपमा में आ जाएगा, ये याद रखना है। लेकिन इसको बहुत सावधानी से आपको प्रयोग करना है। कैसे? क्योंकि हमारा एक उपमा का उल्टा प्रतीप अलंकार और होता है, वो उसमें भी आपको सा सी सो सम जैसे शब्द देखने को मिलेंगे। तो अब इसमें उल्टा क्या होता है वो समझना है। हमने उपमान में यानी जो उपमा अलंकार है उसमें क्या कहा है कि जो हमारा उपमेय है वो किसके समान है, उपमान के समान है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि जब हम उपमा की बात करते हैं तो उपमेय यानी मुख्य वस्तु को उपमान के समान बताते हैं, लेकिन जब हम उस प्रतीप अलंकार की बात करते हैं तो उसमें हम उल्टा कर देते हैं कि हम उपमान को उपमेय के जैसा बताते हैं कि ये जो उपमान है हाँ ये क्या है, उपमेय के जैसा है। अब ये तो पारिभाषिक शब्द हो गया, इसे मैं अगर आपको समझने वाले तरीके से बताऊं तो आप इसे ऐसे समझिए कि जैसे आपने अभी वाक्य लिखा कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो ये हो गया हमारा एक उपमा अलंकार। आपने कैसे समझा कि मुख की तुलना आपने चंद्रमा से करी है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो प्रकृति का बनाया हुआ है और प्रकृति की बनाई हुई चीज से ही हम मानव की तुलना कर रहे हैं। तो ये सीधा हो गया हमारा सरल उपमा अलंकार। लेकिन कवि कहता है कि ना, ये बात नहीं चलेगी, मेरी नायिका तो अपने आप में स्पेशल है, तो मैं उसको चंद्रमा के समान कैसे दिखाऊंगा, मुझे ना चंद्रमा के समान नहीं दिखाना। तो अब वो उल्टा बोलेगा, कहेगा कि ये जो मुख है ना, ये जो चंद्रमा है, ये जो चंद्रमा है ना, ये मेरी नायिका के मुख के समान है। तो मतलब इसमें विशेष क्या हो गया, मुख हो गया। तो इसने क्या किया कि उपमेय को विशेष दिखा दिया एक तरह से। तो ये होता है। तो अब जब आप इन पंक्ति को कभी काव्य में गढ़ते हैं तो के समान वाली बात को कहते समय सा सी सो सम हो जाते हैं। अब आपको मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, ये प्रतीप अलंकार मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपकी यूपीएसआई में ही पूछ लिया गया था, उससे पहले हमारा नहीं आता था। तो हम जब बात करते हैं ना 90% जब भी आप देखेंगे सा सी सो सम में आपको उपमा अलंकार दिखाई देगा और 10% में यदा कदा सा सी सो में प्रतीप हो सकता है। तो इस चीज के बारे में आपको हमेशा विकल्प से सोचना होगा, इसलिए घबराना नहीं। अगर आपके विकल्प में उपमा और प्रतीप एक साथ आए हैं तो आपको अटेंशन लेने की जरूरत है, लेकिन अगर विकल्प में या तो उपमा है या तो प्रतीप है तो आपका उत्तर फिर सा सी सो देखते ही वही लगा देना है। समझ गए ना? तो इसको याद रखना, घबराना नहीं है। चलो उदाहरण देखते हैं। पंक्ति कह रही है यहाँ पे हमारी कि सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरिसा ऊंचा हो जिसका मन। कवि कहता है सागर के समान गंभीर हृदय, तो यानी हृदय की तुलना किससे हो रही है, सागर से हो रही है। तो ये सा आने से हमने पहचान लिया कि उपमा है। यहाँ पे गिरि माने पर्वत। अब जिसका अर्थ नहीं पता है उसका अर्थ यहाँ पे लिख लेना, ठीक है? तो जो भी मैं बताती जाऊंगी उन शब्दों को लिखते रहना। कहाँ है तुम्हारी नोटबुक? मैं देखती हूँ तुम बहुत ज्यादा मतलब इतनी गड़बड़ करते हो, सारे बच्चों की आगे रहती हो, तो मैं खोल के क्यों नहीं रखते हो उसको? उसमें उधर देखते हैं। हाँ, और बाकी और आगे सबसे बड़ी बात है, आगे वाली रो में बैठने वाले थोड़ा सा तो डर लिया करो मुझसे कि हाँ जी वही तो करना, अभी उसी में लिख लो साथ के साथ। फिर क्या होगा, देखो अभी लिख के रखोगे, अगर मान लो क्लास में पुनः नहीं भी आते हो तो घर पे बैठ के जब पढ़ोगे ना तो आपको उन्हें लिखे हुए से याद आएगी, क्लास पूरी की पूरी दिमाग में चल जाएगी। गिरि माने होता है पर्वत, और बहुत सारे पर्यायवाची आपको ऐसे याद हो जाते हैं। तो जिसका मन किसके समान ऊंचा है, पर्वत के समान, तो यहाँ पे सा आ गया। अब इसमें हम और उदाहरण देखते हैं। जैसे पंक्ति कह रही है राधा बदन चंद्र सो सुंदर, राधा का बदन चंद्रमा के समान सुंदर है। तो अब इसको रेखांकित कर लेना, हाईलाइट करते जाना। ऊषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। अब ध्यान देना, ये वो पंक्ति है जो आपके उपमेय उपमान का कॉन्सेप्ट चेंज करती है 10% वाला, कि जो सुबह है यानी मॉर्निंग, ऊषा सुबह का पर्यायवाची हो गया, कि सुबह सुनहले रंग के यानी जैसे वो किरणें हैं ना, उन किरणों को कहा है कि सुनहले तीर बरसाते हुई। जयलक्ष्मी सी, जयलक्ष्मी कहते हैं वीरांगना को, उस स्त्री को जो वीर पुरुषों की भांति अस्त्र चलाती है। तो वीरांगना के समान उदित हो रही है। तो अब इसने प्रकृति की तुलना किससे कर दी, मानव से कर दी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यानी सुबह के दृश्य को समझाया कि जिस प्रकार से एक वीरांगना तीर चलाती है, ऐसे सुबह जो है अपने किरण रूपी तीरों को बरसाते हुए यहाँ पे उदित हो रही है। तो अब ध्यान रखना, मैं यहाँ पे आपको अर्थ समझाने में बहुत सारे शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ। अगर मैंने रूपी शब्द बोला है तो रूपी शब्द कहना यहाँ पे गलत हो जाता है। क्यों? हम यहाँ पे कहेंगे कि जो सुबह है वो सुनहले तीर बरसाते हुए जय लक्ष्मी के समान उदित हो रही है। अभी हमें इसका अर्थ यही लेना है, तभी ये उपमा है। अगर हमने इसमें कोई और अर्थ जोड़ दिया ना तो ये दूसरा अलंकार बन जाएगा। कैसे बनेगा वो भी मैं आगे बताऊंगी आपको। अगला पॉइंट आता है बाल्यकाल के आदित्य जैसा उज्जवल चेहरा। बाल्यकाल के आदित्य, आदित्य किसका पर्यायवाची है?
हाँ सूर्य, ठीक है। और आदित्य कहते हैं उस अवस्था को, सूर्य की वो अवस्था जब सुबह सुबह वो ऑरेंज कलर का होता है, जिस सूरज को आप देख पाते हो, ठीक है। तो बाल्यकाल मतलब सुबह के लिए, तो सुबह के सूरज के जैसा उज्जवल चेहरा। मान लो किसी का चेहरा बहुत तेज से भरा हुआ है तो आप उसको कैसे बोलोगे, बाल्यकाल के आदित्य जैसा। देखो फर्क कितना है, ये ध्यान रखना। ये जो कहा गया है ये किसी पुरुष के लिए कहा गया है, ठीक है। और राधा बदन चंद्र सो सुंदर, नायक और नायिका को प्रतिमान देने में बहुत अंतर है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, मतलब पुरुष के चेहरे की तुलना की भी तो किससे है, आदित्य से, सूर्य से। सुबह जैसा तेज है, ठीक है, चलो अच्छी बात है, इतना दिया। सुबह वाला दोपहर वाला हो जाता तो दिक्कत हो जाती है ना। चलो फिर आगे पंक्ति कह रही है, नील गगन सा शांत हृदय रो रहा, यानी जो हृदय है वो जैसे सागर, सॉरी सागर नहीं, नील गगन है, नीला आकाश, जैसे आकाश एकदम से शांत दिखता है वैसे ही जो हृदय है वो शांत है लेकिन रो रहा है। तो मतलब अब इस पंक्ति से दिखती है कि अगर हम ऐसी कल्पना करें अपने दिमाग में तो हमें कैसा लगेगा कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो कितना ज्यादा उदास है, कितना दुखी है, कि शांत होकर जो रो रहा है। एक बार को कहते हैं ना जो रोना धोना कर लेता है, फैल बिखेर लेता है, तो उसका थोड़ा मान लिया जाता है कि ज्यादा, लेकिन जो ना रोए ना कुछ कहे और बस चुपचाप शांत हो जाए, वो कहते हैं ना साइलेंट जो होता है ना ज्यादा खतरनाक लगता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है, सा शब्द आके हमें पता चल गया कि इसमें अलंकार कौन सा है, हमारा उपमा अलंकार है। आगे कह रहा है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी, ठीक है। तो किसी बच्ची के लिए बोला गया है कि फूल सी यानी फूल के समान कोमल, तो फूल के समान जैसी कोमल बच्ची है और क्या हो गई, राख की ढेरी हो गई। तो सी आ गया उसमें के समान, ठीक है, उपमा अलंकार हो गया। वह दीप शिखासी शांत भाव में लीन, तो दीप शिखा के समान शांत भाव में लीन हो गई है। किसी के बारे में पंक्ति बोली है, कमल सा कोमल गात सुहाना। अब ये अभी ध्यान रखिए कि हम जो इस समय पंक्तियों में खोज रहे हैं वो हम उपमा अलंकार खोज रहे हैं, हमें और दूसरे अलंकार भी इसमें, जैसे कि हमने अनुप्रास पढ़ा है, वो सब भी मिल सकता है इसमें, ठीक है। तो अभी जो हम फोकस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस पे कर रहे हैं, उपमा पर कर रहे हैं। तो कमल सा, कमल के समान कोमल गात यानी शरीर, ठीक है। आगे दिया है, मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा मन जल चुका है। तो यहाँ पे कह रहा है कि मोम के समान, तो तन क्या हो गया है, पिघल गया है, जैसे मोम पिघल जाता है, और अब दीपक के समान जो है वो मन जल रहा है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि दीपक के समान मन जल रहा है। आगे देखेंगे हम इसमें, अगला आता है हमारा इसके बाद हमें देखना है उपमा अलंकार के भेद आ जाते हैं। अब उपमा अलंकार के भेद में ये जो भेद है अध्यापक वाली परीक्षाओं के लिए है, सामान्य परीक्षाओं के लिए ये नहीं है, ये याद रखना। और वैसे ये इतना सरल भी है कि आप इसको बहुत आराम से ही कर लोगे, इसमें कुछ नहीं है। अगर आपकी परीक्षा में भी आता है तो आप पहचान लोगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं, उसका भेद करने से पहले हमें ना उपमा अलंकार के अंग के बारे में जानना है। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। एक तो हमने पढ़ लिया उपमेय, जिसे हम मुख्य वस्तु कहते हैं। दूसरा हो गया उपमान, जिसे हम तुलना, जिससे तुलना हो रही है उसे कहते हैं। तो तीसरा होता है समान धर्म। समान धर्म क्या होता है, वह गुण जो दोनों में है, दोनों किसमें, उपमेय और उपमान में। और वाचक शब्द, वाचक शब्द में वो शब्द होता है जिस शब्द से उपमा का बोध होता है। तो ये ध्यान रखना, जो हमारे पहचान वाले शब्द है ना, उनसे हमारा वाचक शब्द कहलाता है। और कौन से, जैसे पहचान में मैंने लिखवाया सा सी सो सम तुल्य, जैसे ये सारे के सारे शब्द हमारे होते हैं। तो उदाहरण लिख लो, जो उदाहरण आप लोगों ने लिखा है उसी को लिख लो यहाँ पे। जैसे मान लो हमने लिखा सीता का मुख, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, सुंदर है। देखो अलंकार पढ़ रहे हो, अलंकार के बाद हम रस भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं इन सारी चीजों में मैं आप लोगों को फ्लैशबैक में लेके चलूंगी। तो कुछ भी अगर मैं कहानी बताऊं ये चीज़ है तो उसको एक अपने दिमाग में ना ऐसे रिदम सा बना के चलना। तो जब रिदम बना के चलोगे ना तो एक छोटे से साहित्य के एक छोटे से हिस्से में आपको साहित्य का असली आनंद देखने को मिलेगा। पर याद रखना कि ज़्यादा फ्लैशबैक के चक्कर में ना इन्हें मत भूल जाना कि पढ़ाई में क्या 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 आएगा, पता चले कि फिर फ्लैशबैक में ही रह जाओ, पढ़ने वाली चीज़ें वो ना समझ में आए, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं, आप बताइए इसमें जो मुख है ये क्या होगा, ये उपमेय है, तो लिख लो ये हमारा क्या हो गया, उपमेय। और चंद्रमा है, ये क्या है, उपमान है। इसमें जो हमारा वाचक शब्द है वो है के समान, ये वाचक शब्द है, ठीक है। और दोनों में जो गुण है वो क्या है, सुंदरता का। तो सुंदर यहाँ पे हमारा क्या है, समान धर्म है, ठीक है। अब किसी पंक्ति के अंदर अगर आपसे ये 4 अंग पूछे जाएंगे तो आप इनको बहुत आसानी से पहचान कर सकते हैं इनकी, ठीक है, आसानी से पहचान होती है।
लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम उपमा अलंकार के प्रकार। तो अब ध्यान देना, उपमा अलंकार दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। और एक बात याद रखिए, जो एक अलंकार आता है मालोपमा, वो उपमा का भेद नहीं होता। ठीक है, ऑनलाइन वाले छात्र इस बात को अच्छी तरह से ध्यान दें। आपको कहीं पर या गूगल पर या किसी और अध्यापक के द्वारा कभी ये बताया जाए कि मालोपमा इसका तीसरा भेद है, तो ये कभी यकीन मत करिएगा, ये गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। अगर गूगल पे लिखा है तो वो भी गलत लिखा है। अब इस बात को मैं सिद्ध कर सकती हूँ, क्यों? मेरे पास अलंकार का ये ग्रंथ है जो कि हमारे पूर्वजों ने लिखा हुआ है। तो जब आपके कहें भारत में गूगल अवतरित भी नहीं हुआ था, उससे पहले ये ग्रंथ लिखा जा चुका था। तो फिर आप इस ग्रंथ को सही मानेंगे या उस गूगल को सही मानेंगे जो आज हम जैसे मूर्ख लोगों ने लिख के बना दिया है? गूगल कभी सच, आप जैसे गूगल सर्च करते हैं और आपको लगे ना कोई साइट दिया है गूगल पे लिखा है तो वो सार्वभौमिक सत्य, कभी नहीं होता। मैं चाहूँ अपनी साइट बना के मैं जो लिख दूंगी वही हो जाएगा, और आपकी अगर सर्च में वो आ गया तो आप ये कहोगे कि हाँ यही सत्य है। तो गूगल बिल्कुल सत्य नहीं है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो वहां पे कहीं कहीं पे गूगल पे ये दिया हुआ है कि उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं, लुप्त उपमा, पूर्ण उपमा और मालोपमा। तो ये गलत है। मालोपमा अपने आप में एक अलग अलंकार है, ठीक है। तो इसके 2 ही भेद होते हैं, पूर्ण और लुप्त। और पूर्ण का मतलब क्या होता है? जिसमें चारों अंग उपस्थित होते हैं, जो अभी अभी आपने पढ़े, ठीक है। तो जिसमें चारों अंग उपस्थित होते हैं वो अलंकार उपमा पूर्ण अलंकार होता है। और लुप्त उपमा यानी जो लुप्त यानी गायब, तो जिस अलंकार में से कोई एक अंग लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, वो हमारा लुप्त उपमा हो जाता है। तो जब भी आप देखेंगे, जैसे पंक्ति दी है पीपर पात सरिस मन डोला, तो यहाँ पे पत्ती के मतलब जो पंक्ति कह रही है हमारी कि पीपर पात, पीपल के पत्ते, सरिस मतलब के समान, मन डोल रहा है। तो अब यहाँ पे देखो कि मन की तुलना की गई है किससे? पीपल के पत्ते से। और यहाँ पे जो सरिस शब्द है इसका अर्थ के समान आ गया। तो अब यहाँ अगर मैं आपसे कहूँ कि किसके विषय में बात करी गई है? मन के विषय में, तो उपमेय है मन, ठीक है, ये हो गया उपमेय। और उपमान तुलना किससे की गई है? पीपल के पत्ते से, तो ये हो गया हमारा उपमान। और सरिस ये हो गया हमारा वाचक शब्द, ठीक है, वाचक शब्द हो जाएगा ये। और दोनों में गुण क्या है? डोलना, तो ये हमारा हो जाएगा समान धर्म। समान धर्म या समान गुण कह देते हैं। धर्म का मतलब यहाँ पे गुण से ही है, ये बात याद रखिएगा। और ये शाब्दिक अर्थ बनता है धर्म का अर्थ गुण। हम लोग धर्म का अर्थ ये लगाते हैं कि हम हिंदू हैं, वो मुसलमान है, ये है। धर्म का मतलब ये नहीं होता जो बनाया जाता है। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य या आपका भाव, आपका चरित्र, आपका गुण, ये धर्म होता है। रियल में शब्दों का अर्थ ही है। पॉइंट समझ में आ गया? तो इस पंक्ति के अंदर हमारे पास चारों अंग उपस्थित हैं। अब चारों अंग उपस्थित हैं तो इसमें उपमा का कौन सा भेद हुआ? पूर्ण उपमा हो गई। दूसरी पंक्ति हमने देखी, लिख लिया ये। दूसरी पंक्ति हो गई लुप्तोपमा, जिसमें से कोई एक अंग हमारा लुप्त होगा। पंक्ति कह रही है पड़ी थी बिजली सी विकराल। अब यहाँ पर एक बात आपको हिंट दे देती हूँ, जहां पर भी सा सी सो समतुल्य जैसे शब्द होंगे ना, उस शब्द से ठीक पहले वाला शब्द आपका उपमान होगा, ठीक है, वो क्या होगा? उपमान। और सी ये आपका वाचक शब्द हो गया। अब कह रहा है कि पड़ी थी बिजली सी विकराल। अब ये विकराल जो है ये उसके धर्म की बात कर, यानी गुण की बात कर रहा है, तो ये समान धर्म हो गया। अब यहाँ पे मिसिंग क्या है? उपमेय मिसिंग है, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे लुप्त हो गई, तो ये हमारा लुप्त उपमा हो जाएगा। समझ में आ गया? ऐसे ही पंक्ति आपको मिलेंगी और उन पंक्तियों में आपको पहचानना होगा कि वो पूर्ण उपमा है या हमारा लुप्त उपमा है, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो, तो अब इसके बाद हमने जो जितने भी उदाहरण देखे, जैसे अभी इससे पहले हमने उपमा के अंदर जितने भी उदाहरण पढ़े थे, सा सी सो सम जब देख रहे थे, इनमें से अब आप बहुत आसानी से पहचान कर सकते हैं कि कौन सी पंक्ति हमारी पूर्ण उपमा की है और कौन सी लुप्त उपमा की है। अब आपने ये 2 पंक्ति पढ़ी थी बिजली सी विकराल और एक पीपर पात सरिस मन डोला। ये दोनों पंक्ति आपकी परीक्षा में रिपीट मोड में आती हैं, ध्यान रखिए, लेकिन आती उपमा के अंदर ही है, भेद वेद नहीं आता। ऐसे ही पता क्या है? उपमा है, तो इसे याद रखना। उपमा अलंकार आपका समाप्त। दूसरा अलंकार आता है रूपक अलंकार। परिभाषा लिखिए रूपक अलंकार की। जहां उपमेय में उपमान का, जहां उपमेय में उपमान का आरोप, ब्रैकेट में लिखिए भेद रहित आरोप, जहां उपमेय में उपमान का आरोप, ब्रैकेट में भेद रहित आरोप किया जाए
ये है आपकी परीक्षा वाली परिभाषा, ठीक है। आपकी परीक्षा में इस तरह से लिखा रहेगा कि जहां उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए, या तो ये लिखा होगा, या जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए उसे क्या कहते हैं, तो आ जाएगा हमारा रूपक अलंकार। अब इसे लिखो समझने वाले तौर पर, लिखो अर्थात जब मुख्य वस्तु, अर्थात जब मुख्य वस्तु, अर्थात जब मुख्य वस्तु उपमान का रूप ले, दो बार लिखना है, ले अलग अलग, ठीक है। जब मुख्य वस्तु उपमान का रूप ले वहां रूपक अलंकार होता है, वहां रूपक अलंकार होता है। ब्रैकेट में एक हिंट लिख लो समझने के लिए। जहां उपमेय उपमान में कोई अंतर ना लगे, जहां उपमेय उपमान में कोई अंतर ना लगे, कोई अंतर ना लगे, ब्रैकेट बंद। मतलब जब कभी आपको पंक्ति में ये समझ में ना आए कि उपमान किसको माने और उपमेय किसको माने, जब आपको लगे कि दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। इसकी पहचान के लिए एक पॉइंट मैंने दिया है, जब आप अर्थ लेके चलेंगे तो उपमेय रूपी उपमान का अर्थ आपका उस पंक्ति के अंदर निकलता है। मतलब हम देखते हैं कि हमें उपमेय के साथ रूपी शब्द का प्रयोग देखने को मिलेगा। एक बेवकूफ भरी वाली ट्रिक दे देते हैं यहाँ पे, मैं उसे बेवकूफ वाली ट्रिक ही कहती हूँ, हर जगह वो हो नहीं हो ऐसा नहीं है, लेकिन आपको बताता है ना, यूट्यूब पे ट्रिक देते हैं कि जहाँ पे उपमेय उपमान योजक शब्द से जुड़ा हो तो वो हमारा रूपक अलंकार हो जाता है। अब इसको आप योजक शब्द की बजाय आप इसको ऐसे सोचना कि जहां उपमेय उपमान एक साथ आ जाएं, ठीक है। तो जिस पंक्ति में आपको उपमेय उपमान एक साथ दिखाई दें वही रूपक होता है। कभी कभी हम उसे योजक चिन्ह से जोड़ देते हैं, कभी कभी हम उसे नहीं जोड़ते, ठीक है। आधुनिक किताबों में हम योजक चिन्ह लगा देते हैं, पुरानी किताबों में हम योजक चिन्ह नहीं लगाते थे, तो वो कैसे भी आ सकता है, दोनों तरह से दिख सकता है। अब इसका उदाहरण देखेंगे हम, जैसे पंक्ति दी है कि मन सागर मनसा लहिर बूढ़े बहे अनेक। पंक्ति कह रही है मन सागर मनसा लहिर बूढ़े बहे अनेक। अब इसमें हम समझेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है मन सागर, देखो मन क्या है, मानव शरीर का अंग या उसके अंदर की भावना, और सागर क्या है, प्राकृतिक रूप। तो ये उपमेय है और ये उपमान है। अब मन की तुलना सागर से करी गई है, लेकिन उसको ऐसे नहीं बोला गया है कि मन के समान सागर या सागर के समान मन, ऐसे नहीं बोला है। यहाँ कहा है मन रूपी सागर, ठीक है। तो अर्थ यहाँ पे जो बनता है वो क्या बनता है, मन रूपी सागर में, मन रूपी सागर की मनसा लहिर, लहिर मतलब लहर और मनसा माने इच्छा, तो इच्छा रूपी लहर में बूढ़े बहे अनेक। इसमें मतलब बहुत बड़े बड़े विद्वान महाजन पुरुष न जाने कितने लोग बह गए, किस चीज में, मन रूपी सागर की इच्छा रूपी लहर में न जाने कितने बड़े ज्ञानी महान पुरुष बह गए। तो यहाँ पे हमको समझ में आ जाता है कि उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं कहा गया है। अगर हम इसको दो अलग में देखें तो हम कह सकते हैं जिस प्रकार से सागर की लहर में सब कुछ बह जाता है, उस तरह से मन की इच्छा में सब कुछ ज्ञान ध्यान बह जाता है। तो इन दोनों चीजों को एक साथ आपस में पिरो के यहाँ पे कवि ने व्यक्त किया है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि उपमेय रूपी उपमान। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, रूपक अलंकार हो गया, ठीक है। अब और पंक्तियां हम देखेंगे तो नहीं, ये यहाँ पे जो मनसा शब्द है ना, जो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है इच्छा, मन सा। यहाँ पे ये योजक चिन्ह मैंने जस्ट बताया, मैंने कहा ना आधुनिक, ये आपको पुरानी किताबों में मिलेगा ही नहीं, तो ये बस जस्ट रखा है। जैसे ये है उपमेय और ये है उपमान, तो आपको अगर कभी कोई उपमेय उपमान योजक चिन्ह से दिख जाए और आपको पता चल जाए कि दोनों उपमेय उपमान है, तो आप वहां समझ जाना कि हाँ रूपक ही है, ठीक है। ये पॉइंट दिया है, योजक चिन्ह न लगाकर ये बताया है कि आपको फोकस ये करना है कि उपमेय और उपमान दोनों बिना किसी से, मतलब उनके बीच में कोई शब्द नहीं है, दोनों एक साथ आ गए हैं जहां, तो वहां पे आपका रूपक हो जाता है, क्योंकि हम उसे मनसा रूपी लहर कह रहे हैं, मन रूपी सागर कह रहे हैं, ठीक है। या हम इसे उल्टा कह सकते हैं कि सागर रूपी मन की लहर रूपी इच्छा में, ठीक है। तो यानी हम इसमें स्पष्ट नहीं कर पा रहे कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है, तो वही हमारा अलंकार जो है वो रूपक पैदा हुआ है। पंक्ति कहती है चरण कमल बंदो हरिराई,
कह रही है पंक्ति चरण रूपी कमल। अब इसमें आप क्या करो, आपको अर्थ लिखना है ताकि आगे परीक्षा के लिए आप याद करें। तो यहाँ पे लिखो मन रूपी सागर, यहाँ लिखो इच्छा रूपी लहर, इससे पता चल जाएगा। यहाँ लिखो चरण रूपी कमल। कवि कहता है कि मैं हरि के, प्रभु के चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूँ। ठीक है, बंदो मतलब वंदना करता हूँ, हरि प्रभु ईश्वर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रभु के चरण रूपी कमल या कमल रूपी चरण की वंदना करता हूँ। तो दोनों का मतलब आ रहा है आगे पीछे, हम स्पष्ट नहीं कर पा रहे कि स्पेशल किसके लिए कहा जा रहा है। जलता है यह जीवन पतंग, कह रहा है जलता है यह जीवन पतंग। यहाँ पतंग का मतलब क्या है, वो पतंग नहीं जो उड़ाते हो आप, वो पतंग जो चमक रही है, सूर्य। ठीक है, तो यह जीवन सूरज के समान जल रहा है। अब जैसे जीवन मतलब जैसे सूरज जल रहा है हर टाइम, वैसे जीवन चल रहा है हर समय। तो ये उपमेय है, ये उपमान है, इससे तुलना की गई है। लेकिन हम कह सकते हैं कि यह जीवन रूपी सूर्य जल रहा है या सूर्य रूपी जीवन जल रहा है, वही फिर इसमें रूपक आ जाएगा। ठीक है, उपमेय उपमान साथ में है। मुख कमल समीप सजे थे, दो किंसल दल पुराइन के। तो यहाँ पे कह रहा है कि मुख रूपी कमल के पास सजे थे। अब किंसल दल यानी जो पत्तियां होती हैं उनके लिए। तो यहाँ पे अब मुख रूपी, जैसे कमल के पास उसके दल होते हैं, तो ऐसे ही मुख के पास, जैसे हम कान के लिए कह देते हैं तो मुख के पास दो कान हैं, तो उस तरह से यहाँ पे दे दिया है शब्द कि इसमें मुख रूपी कमल के समीप दो किसले दल पुराइन के सजे हुए थे। तो यहाँ पे पॉइंट आ गया है। इसमें जो आता है ये कहा ऐसे, अब इसे थोड़ा सा मजाक वाले पॉइंट में ले सकते हो कि कोई नायक है या नायिका है, उसके हम मुख और उसके कानों की हम सुंदरता की बयान कर रहे हैं कि उसके कान, अब ये कान थोड़े बड़े हो जाएं। या अब मुझे ये नहीं पता है कि ये किसी प्राणी के लिए है, मतलब किसी जानवर के लिए है, किसी नायिका के लिए है या किसी नायक के लिए है। बस इस पंक्ति से हम अनुमान लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो पुराइन शब्द आया है वो आया कानों के लिए। तो जैसे मान लो कि एक कमल का फूल है, कमल के पास दो उसके पत्ते ऐसे आ जाते हैं ना, नीचे पड़े होते हैं, ये कमल है, ऐसे कमल आ गया, उसके नीचे दो पत्ते होते हैं। तो ऐसे कह दिया ये मुख है किसी का और उसके जो दो कान है वो कमल के जैसे हो रहे हैं, तो वो दिखा दिया है। तो वो यहाँ पे पॉइंट आ गया है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है अवधपुरी अमरावती दूजी दशरथ दूजो इंद्र मही पर। एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का रूपक है आपका, अर्थ से, क्योंकि अर्थ अलंकार है तो अर्थ से ही समझ में आएगा। कह रहा है कि अवधपुरी अमरावती दूजी, अमरावती माने है स्वर्ग, लिख लो। अवधपुरी यानी अयोध्या के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे कहा है कि जो अयोध्या है वह दूसरा स्वर्ग है। अब दूसरा स्वर्ग होना, अब इसको याद रख लेना, जहां कभी किसी के बारे में आ जाए ना कि ये दूसरा ये है, तो वहां पर रूपक ही होता है। यानी उसकी जैसा कह दिया है कि अवधपुरी क्या है, दूसरा स्वर्ग है। और दशरथ दूजो इंद्र मही पर, मही माने पृथ्वी। सारे शब्दों के अर्थ लिखते रहना और लिख के छोड़ना मत, याद भी करते रहना। ठीक है, तो इस पृथ्वी पर दूसरा इंद्र कौन है, दशरथ। तो इन दोनों पंक्तियों में रूपक, ठीक है, यहाँ पे रूपक अलंकार पैदा कर दिया गया है। लिख लिया। अगली पंक्ति, प्रेम अतिथि है द्वार पर, खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो तुम। अब मान लो कि कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को डिफरेंट अंदाज में कुछ कहना चाह रहा है, प्रपोज करना चाह रहा है, तो कहा है कि प्रेम रूपी अतिथि तुम्हारे हृदय रूपी, मतलब तुम्हारे द्वार पर खड़ा है और हृदय रूपी दरवाजा खोल दो। अब समझ गए। तो यहाँ पर रूपी आ गया। ये क्या कर रहे हो, मतलब कट कट न समझने वाला इशारा होता है। ये इतनी सी बात समझ में नहीं है, इसमें और क्या समझना है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आ गई समझ में, है ना। खड़ी बोली है, ये कोई आपकी वो थोड़ी है कि ब्रज है या अवधि। तो इसमें आ गया रूपी। ठीक है, ये समझ में आया। अगला देखो, यहाँ पे अगला पॉइंट आता है हमारा, अवदेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे। पंक्ति देखो क्या कह रहे हैं, अवदेश। यहाँ अवदेश किसके लिए कहा गया है, ये बता दो जरा। इसमें संधि कौन सी है, शब्द दिख रहा है, अवध प्लस ईश है ये, लेकिन क्योंकि अवधि है ना तो तालु श को दंत स में बदल दिया जाता है अवधि के अंदर। तो अवध यानी अयोध्या और ईश, अयोध्या के ईश कौन है, दशरथ। ठीक है, राम को जब राम के लिए बोला जाएगा तब वो अवदेश हो जाते हैं। तब कह रहे अवदेश के बालक चारी, चारों बालक राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न तुलसी के मन रूपी मंदिर में विहरे विराजमान हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है। अब काव्य में ध्यान रखिए, कहीं पे व होगा तो उसकी जगह ब आ जाएगा। ठीक है, कहीं पे तालु श होगा उसकी जगह दंत सा आ जाएगा। ये चलता है काव्य में, क्योंकि ये हमारी बोलियों पे निर्भर करता है। जैसे हम अवधि की बात करेंगे, अवधि में आपको व शब्द वर्ण जो है आपको व, ये कभी नहीं देखने को मिलेगा, या हमेशा आपको ब के रूप में मिलेगा।
यानी कहीं पे वीर होगा तो वहाँ वीर नहीं बीर लिखा होगा, ठीक है। जैसे रघुवीर, तो आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऐसे हम हिंदी में पढ़ते हैं तो रघुवीर कहते हैं, लेकिन जब अवधी में पढ़ते हैं तो रघुवीर हो जाता है। तो ऐसे शब्दों पर ध्यान नहीं देना, यहाँ जो पंक्तियां लिखी हैं उसमें वर्तनी पर ध्यान नहीं देना है, हमें ये याद रखना। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया। आगे पंक्ति कह रही है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। पंक्ति क्या कह रहे हैं, विभावरी किसका पर्यायवाची है, रात का। बीती विभावरी, रात बीत गई है। जागरी, सुबह हो रही है, ठीक है। तो दृश्य क्या है, तो प्रकृति में दृश्य हो रहा है कि अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े को ऊषा रूपी नागरी, नागरी का मतलब गांव की महिला, तो ऊषा रूपी नागरी डुबो रही है। अब ये दृश्य ऐसा है, अगर आप लोग गांव में रहते हो या रहे हो कभी और आपने सुबह देखी हो, गांव की सुबह जो होती है, जैसे ही सूरज निकलने वाला होता है चारों तरफ रोशनी सी छा जाती है, सूरज निकला नहीं होता है, पूर्व दिशा में बस आपको एक उजाला सा दिखता है। तो उस समय देखते हैं जब रात में मान लो चंद्रमा नहीं है, जिस रात में तो घोर अंधेरी रात होती है, कितने सारे तारे दिखते हैं। अब उसी रात की सुबह का दृश्य आप देखिए, तो क्या होता है कि जब सुबह सुबह आँख खुलती है तो पहले लगता है कि पूरा आकाश जो है तारों से भरा पड़ा है, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उजाला होता जाता है तो धीरे धीरे एक एक करके ना तारे जो है गायब होते चले जाते हैं। अब जब देखें, अगर कभी देखा हो तो उसी दृश्य को यहाँ पे कवि ने कहा है कि वो तारे ऐसे गायब हो रहे हैं जैसे मान लो कि ये आकाश क्या है, एक अंबर है, और जो ये तारे हैं ये घड़े हैं। और जैसे कोई महिला जब जाके मतलब उसमें जैसे नदी का किनारा होता है, नदी का पानी होता है, ठीक है, पनघट जिसे कह देते हैं, वहां पे जब घड़ा अंदर को जब उसमें पानी डालती है तो पानी के अंदर चला जाता है पूरा घड़ा, तो यानी पहले दिख रहा होता है फिर नहीं दिखता है। तो बस वही कह रहे हैं कि जैसे आकाश जो है, आकाश में, आकाश को मान लो कि ये पनघट हो गया और पनघट में किसी महिला ने तारे व रूपी घड़े को क्या कर दिया है, डुबो दिया है अंदर, तो अब वो दिखाई नहीं दे रहा। तो इस दृश्य को यहाँ पे फिल्माया है, और यह दृश्य जिस ढंग से फिल्माया है वो अलंकार आपका रूपक यहाँ पे बना है, क्योंकि हमने रूपी शब्द उनको दिया है, ठीक है। इसके बाद आता है, अब जैसे मैंने उपमा शब्द का अर्थ लिखवाया कि उपमा का मतलब होता है समान, तो रूपक का मतलब क्या हुआ, रूपक का मतलब हुआ उसका रूप लेना। अब उसी तरह से हम अगला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। अगला है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखिए, फिर इसको समझेंगे। जहां उपमेय में उपमान की, उत्प्रेक्षा में लिखना है, जहां उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए, जहां उपमेय में उपमान की, जहां उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए। ये हो गया आपकी परिभाषा परीक्षा के लिए, ठीक है। समझने वाली परिभाषा लिखो, अर्थात, अर्थात जहां किसी, अर्थात जहां किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के जैसा, अर्थात जहां किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के जैसा होने की, किसी दूसरी वस्तु के जैसा होने की कल्पना कराई जाए, किसी दूसरी वस्तु के जैसा होने की कल्पना कराई जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। पूर्ण विराम लिख के एक पंक्ति लिखिए, इसमें लिखिए, जहां उपमेय का प्रतिषेध करके, जहां उपमेय का प्रतिषेध करके, देखो प्रतिषेध का मतलब है उसको कम करके, मतलब ये नहीं नकार के, एक तो निषेध होता है, निषेध का मतलब होता है नकार देना, तो नकारा नहीं जा रहा, उसको कम करके, ठीक है। जहां उपमेय का प्रतिषेध करके उपमान की स्थापना की जाए, उपमान की स्थापना की जाए। पूर्ण विराम लगा के ब्रैकेट बंद कर दो। ये क्यों लिखा हमने, तो ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि आपकी परीक्षा में एक बार ऐसे परिभाषा देके ये पूछा गया कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो रिपीट होने की संभावना है, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। उत्प्रेक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कल्पना, याद रख लेना इसे। जब भी हम उपमेय में उपमान होने की जब कल्पना करते हैं तो वहां पे हमारा क्या आ जाता है, उत्प्रेक्षा आ जाता है। तो जैसे ही कल्पना शब्द आपके दिमाग में आ जाए तो
समझना कि हो सकता है यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हमारा हो। इसकी पहचान शब्दों के माध्यम से कर सकते हो आप, आसान हो जाता है। पंक्ति के अंदर आपको शब्द देखने को मिल जाते हैं, क्या? मानो, मनहु, ज्यों त्यों आदि। यानी यहाँ पे जो ये शब्द होंगे या इसके अलावा कोई और शब्द होगा जिसका अर्थ होगा मानो की, ऐसा। ठीक है, तो जिस शब्द का इनके अलावा अगर किसी अन्य शब्द का भी ये अर्थ निकल रहा है मानो कि ऐसा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहां पर उदाहरण दिया हुआ है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पे आप इस पंक्ति को देखते ही समझ जाएंगे कि इसमें ना मानो दिया है ना, तो इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। ठीक है, पंक्ति कह रही है सोहत, सोहत का मतलब हो गया शोभायमान होना। ठीक है, ओढ़े यानी पहने हुए, पीत माने पीला, पट माने वस्त्र। ठीक है, श्याम माने यहाँ श्याम का मतलब है कृष्ण से है, क्योंकि काले के लिए रंग दिया है, शब्द दिया है सलोना। ठीक है, तो यहाँ पे कहा है कि श्याम सलोने गात, गात माने शरीर, तो सलोने, तो यहाँ पे कि सावले शरीर पर कृष्ण ने पीले रंग के वस्त्र धारण कर रखे हैं और वो बहुत ही शोभायमान हो रहे हैं। और कैसे शोभायमान हो रहे हैं ये हमारा है उपमेय। ठीक है, जो बताया गया है। अब इसको बताया गया किसके जैसा? अब कह रहा है मानो, यानी कल्पना कर लो, मानो नीलमणि सैल पर आतप परो प्रभात, यानी प्रभात माने प्रकाश, आतप माने सुबह का, मॉर्निंग वाला, जब वो अरुणोदय होता है यानी अरुण निकलता है, आदित्य यानी सूर्य जो सुबह में निकलता है, एकदम उसका पीला पीला रंग का प्रकाश जब पड़ता है, आतप मतलब सुबह का, ठीक है, मॉर्निंग का। शोभायमान, सोहत माने शोभायमान। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि दृश्य ऐसे। अब नीलमणि सैल क्या है? जैसे काले पर्वत होते हैं। ठीक है, काले काले पर्वत जो हो जाते हैं, तो कह रहे हैं कि काले पर्वत पर सुबह का वो एकदम पीला पीला प्रकाश जब पड़ता है और वो दृश्य जो सुंदर लगता है कि जैसे सोना बिखरा हुआ हो, तो वैसा ही दृश्य लग रहा है जब कृष्ण ने सावले शरीर पर पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। चाहे आपको पता हो या ना पता हो, कवि ने कल्पना करवाई है, कल्पना करो और कल्पना करके उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो जब भी उत्प्रेक्षा अलंकार रहेगा वो क्या कहेगा? आपसे कल्पना करवाएगा। ठीक है, तो मानो जैसा शब्द हमें देखने को मिलेगा। अब देखो उदाहरण दिए हैं यहाँ पे, आगे पंक्ति में देखेंगे, कह रहा है सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। यहाँ पे अरुण का मतलब है लाल। ठीक है, अब किसी का सिर फट गया, खून निकल आया बाहर, तो कवि ने कहा सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा हो, यानी अब उसका सर कैसा दिख रहा है? अरुण रंग का घर दिख रहा है उसको, मतलब घड़ा। अब आप इससे समझ लो कि अब कल्पना कर लो अपने दिमाग में कि लाल रंग का घड़ा जैसा, तो मानो कह दिया, तो ये क्या हो गया? यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। ठीक है, आगे पंक्ति कह रही है, मानो माई घन घन अंतर दामनी, फिर से मानो आया है, जहां पे भी मानो आ रहा है रेखांकित कर लो, इसमें क्या है? हमारा उत्प्रेक्षा है। ठीक है, आगे पंक्ति कह रही है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। अब पंक्ति क्या कह रही है? उस काल मारे क्रोध के, यानी ऐसा जैसे कि काल प्रकट हो जाए, यानी मृत्यु हो जाए, बिल्कुल ऐसी। ऐसा क्रोध जब उसका देखा, तो उस क्रोध के कारण उसका शरीर क्या हो गया? कांपने लगा। आपने देखा होगा जब बहुत भयानक कोई क्रोध करता है तो वो कांप उठता है। ठीक है, और अब वो कैसा लग रहा है? सामने जो नायक है, जो क्रोध में है, मानो हवा के वेग से, किसी हवा के वेग से जो शांत सागर है उसमें सुनामी आ गई है, यानी लहरें उत्पन्न हो गई हैं। तो ये पंक्तियां उस समय की हैं जब अर्जुन को पता चला कि उसके पुत्र को वीरगति प्राप्त नहीं हुई है, उसके पुत्र की हत्या हुई है, और उसकी हत्या की है 7 महारथियों ने मिलकर हत्या की है। वो जिस समय उसकी चिता को अग्नि देने जा रहे थे, उस समय पता चला तो वहीं छोड़ दिया था, कल सूर्यास्त्र से पहले जयद्रथ का वध कर दूंगा, अन्यथा अपने पुत्र के साथ समाधि ले लूंगा, मतलब अग्नि इसी में जल जाऊंगा। तो उस समय की पंक्तियां लिखी हैं यहाँ पे कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, यानी अर्जुन का तन कांपने लगाया है उस चीज को सुनकर कि इतना, मतलब मेरे पुत्र के साथ धोखा हुआ है, उसको ऐसा किया है, और उसका कारण कौन है? जयद्रथ। अब जयद्रथ क्यों है भाई? वो तो 7 महारथियों में था भी नहीं, कहानी पता है? इसलिए क्योंकि चक्रव्यूह की रचना जब की, और चक्रव्यूह की रचना करके जयद्रथ ने अर्जुन को दूर फंसा लिया, और जयद्रथ ने अर्जुन से को मार नहीं सकता था, पर अर्जुन को एक दिन के लिए वो युद्ध में उलझा सकता था पूरे दिन भर। इस चीज का उसने वरदान प्राप्त किया था महादेव से कि मुझे कम से कम एक दिन के लिए पांचों पांडव में से कोई सा भी पांडव उसके सामने नहीं टिक सकता था। तो कौरवों ने उसी दिन का प्रयास किया, और अभिमन्यु को, और उस दिन अभिमन्यु मारा गया। अभिमन्यु इसलिए मारा गया था क्योंकि कौरवों का ये प्लान था कि अर्जुन को जयद्रथ ले जाएगा युद्ध से बाहर,
उसे उलझा के, और उस समय हम चक्रव्यूह की रचना करेंगे। और चक्रव्यूह सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को तोड़ना आता है, अर्जुन युद्ध भूमि में होगा नहीं, और हम युधिष्ठिर को फंसा लेंगे। और युधिष्ठिर को फंसाते ही जब राजा अगर बंदी बन जाए तो युद्ध जो है वो हारा मान लिया जाता है दूसरे पक्ष की तरफ से। तो ये उनका प्लान था, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि अभिमन्यु यानी अर्जुन का पुत्र चक्रव्यूह तोड़ना जानता है। तो उस चक्र में अभिमन्यु ने 6 द्वार तोड़ दिए थे, 7वां द्वार उसे नहीं पता था तोड़ना कैसे तोड़ा जाता है, वहीं पे वो मारा गया। और वो भी उसको मारा, उस 7 द्वार के जो रक्षक थे, 7 महारथी, उन्हीं सभी ने मिलकर उसको वहां पे मार दिया। वो क्या है, वो तो हत्या ही है एक तरह से, तो इसलिए आया। नहीं, वो शिशुपाल था, शिशुपाल उनकी बुआ का लड़का। ठीक है, चलो देखो आगे दिया है, अगला पॉइंट है हमारा, ले चना साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण चला। देखो यहाँ पे ज्यों जो है मानो की, जैसे कोई भिक्षुक सोना लेके चल जाए, उस तरह से मैं कनक को यहाँ पर अपने साथ ले चला हूँ। ठीक है, आगे पंक्ति कहती है, अति कटु वचन कहित केकई, मानहु लौन जरे पर दई। अब यहाँ पे जो आ रहा है पंक्ति मानहु, क्या कह रहा, अति कटु वचन कहित केकई, केकई ने बहुत कड़वे वचन बोले, मानो की लौन यानी नमक, जैसे जले हुए पर नमक लगा दिया हो। तो कल्पना कर लो कि वो कड़वे वचन ऐसे होंगे। आगे देखो, अगला शब्द दिया है, बालधी विशालधी विकराल ज्वाल जाल मानो। तो मानो आ गया वहां पर। फिर लंक लील बे को काल रसना पसारी है, वीर रस है इसमें, चाहो तो लिख लो पंक्ति में रस भी। बालधी विशालधी विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लील बे को काल रसना पसारी है। अनुप्रास अलंकार भी है, दिख रहा है। ठीक है, रस है इसमें, वीर रस। ठीक, पंक्ति कह रही है कि ऐसी जो जब लंका जल रही है धू धू करके, तो ऐसे जल रही है मानो कि पूरी लंका को लीलने के लिए यानी निगलने के लिए काल ने स्वयं अपनी जीभ फैला दी हो। ठीक है, तो इस पंक्ति कहाँ पे है, रसना माने जीभ, पसारी माने फैला देना। ठीक है, काल माने मृत्यु या यमराज, जो भी आप यहाँ पे कहें। तो लील बे मतलब निगलने को, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर, इसमें मानो शब्द दिया हुआ है तो इसमें हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 अलंकार आपने पढ़े, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से तीनों अलंकार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनमें एक कॉमन सी चीज है, उपमेय में उपमान। ठीक है, यहां बार बार आपके दिमाग में आ रहा है कि उपमेय में उपमान क्या, एक में समानता है, एक में आरोप है और एक में कल्पना है। तो उसी से आपको समझना है तीनों के लिए। ठीक है, शब्द है आपका उपमा। हमारे छात्र जो है इसमें गड़बड़ कर जाते हैं, उपमा रूपक। ठीक है, उपमा और रूपक और उत्प्रेक्षा। मैंने आपको इनका शॉर्ट ट्रिक बताया, समान, इसका अर्थ समान। ठीक है, इसका अर्थ रूपी, और उत्प्रेक्षा मतलब कल्पना। तो याद रखो, जब भी उपमेय में उपमान होगा तो इसमें समानता की बात होगी, और जब कल्पना की बात होगी यानी जहां पे भी आए कि उपमेय में उपमान की कल्पना की जाएगी, तो वहां पर अब भेद रहित कल्पना की जाए या मतलब कि संभावना, कल्पना की संभावना की जाए, ऐसे दिया जाए, कुछ भी दे सकता है। तो जैसे ही कल्पना शब्द देगा उत्प्रेक्षा होगा। समानता की बात करे, भेद रहित समानता कहे या समानता की संभावना व्यक्त करे या कैसा भी करे, तो जैसे ही समानता की बात होगी तो उपमा हो जाएगा। फिर कहे कि भेद रहित आरोप है या आरोप लगाने की संभावना व्यक्त करे या कुछ भी आए, तो जैसे ही आरोप बोले तो वो क्या हो जाएगा, रूपक। अब ये तो आपको पता चल गया, इसमें तो कल्पना हो रही है, मानो शब्द आ गए जैसे, और इसमें हो गया। तो अब जैसे रूपक को आप किससे समझ सकते हो, रूप से। तो देखो मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि जहां पे उसके जैसा रूप दिखाई देता है तो वही क्या हो जाता है, रूपक हो जाता है। और रूपक में आरोप शब्द कैसे निहित हुआ है, इसके लिए मैं आपको एक थोड़ा डिफरेंट तरीके से बता देती हूँ। देखो ऐसे समझो, जैसे मान लो ना एक कहीं पे किसी गाँव में 2 भाई थे, जुड़वा भाई थे। ठीक है, ये 2 जुड़वा भाई है। अब जुड़वा भाई जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं ना। देखो ये है सोनू और ये है मोनू। ठीक है, इनकी शकल बिल्कुल एक जैसी है, दोनों की शकल एक जैसी है। अब सुन लो, देखो एक बात बता रही हूं, आप आनंद लो अपने मन में। ठीक है, आप बीच में अगर क्रॉस चीजें करोगे ना तो उससे मेरा रिदम खराब होता है। मैं जिस आनंद को आपको देना चाहती हूँ वो रिदम खराब होगा। तो इसलिए जो भी बोलना है अपने मन में बोलो, लेकिन ऐसे बीच में मत टोका-टोकी मत करो कि ये है, अपनी तरफ से जोक मत मारो। ठीक है, तो मेरे जोक जो सुनो उसको सुनो, उसका आनंद लो। और फिर अगर ऐसे बार बार करोगे तो मेरा मूड खराब हो जाएगा। और ध्यान रखना, अब मूड खराब हो गया तो फिर मैं बहुत बोरिंग तरीके से भी पढ़ा सकती हूँ।
तो यहाँ पे अब समझने की कोशिश, और इसमें ध्यान देना, समझना, देखो चीजें कैसी आपकी दिखती हैं। तो इन दोनों की शक्ल ना एक जैसी दिखती है, एक जैसे कपड़े पहनते हैं, एक जैसे रहते हैं, तो आस पड़ोस के अब इसके मम्मी पापा भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हुआ क्या, जो ये सोनू है इसने अपने पड़ोस के एक अंकल का मोबाइल चुरा लिया, ठीक है, अरे मोबाइल भी टेढ़ा हो गया, मोबाइल चुरा लिया। अब उस अंकल ने उसको देख लिया चुराते हुए, वो एकदम से उन्होंने पुलिस को कॉल किया और पुलिस बुला ली, और ये देखा इसने मोबाइल चुराया और ये वहां से भाग गया। अब उसको पता था कि कोई आया था, सोनू या मोनू जो आया था। अब वो अंकल घर पे पहुंच गए, वहां पे उन्होंने कहा यही था, वहां था मोनू। अब सोनू तो भाग गया, अब ये कहता वहां था मोनू, ने कहा यही था, इसने चुराया। वो कह रहा मुझे कुछ भी नहीं पता है, कह रहा नहीं इसी ने चुराया, मैंने अपनी आंख से देखा है। तो अब जो ये मोनू था ये फंस गया, ठीक है। अब इस पे लग गया आरोप, तो इस पे लग गया मोबाइल चुराने का आरोप। अब ये बताओ इस पे जो आरोप लगा वो किसके कारण लगा, क्योंकि इन दोनों का रूप एक जैसा था। अब इस रूप के कारण आरोप लग गया, तो इसीलिए रूपक अलंकार में आरोप शब्द जो है वो आपको बता देता है कि ये रूपक अलंकार है, जहां पे आरोप हो जाता है उपमेय का उपमेय में, उपमान का उपमेय में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रूपक अलंकार के बारे में पता चल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या कहता है, देखो ये शब्द जो हमारा बना है दो शब्दों से मिलकर बना है, यहाँ मत लिखना, साइड में या कहीं पे लिखना, जो भी लिखना है इसका परिभाषा के लिए जगह छोड़ देना। अतिशय प्लस उक्ति, उक्ति का मतलब होता है कथन, अतिशय का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर, ठीक है। तो जब बढ़ा चढ़ाकर कोई कथन कहा जाता है तो उसे हम कहते हैं अतिशयोक्ति, ठीक है। तो परिभाषा लिखिए इसमें, जहां लोक सीमा का अतिक्रमण करके, जहां लोक सीमा का अतिक्रमण करके, जहां लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए, बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए। पेश तालु सा होगा, ठीक है, सलजम वाला सा, पेश किया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहां लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यहाँ लोक सीमा का मतलब क्या है, लोक सीमा का मतलब है समाज में जो बात होती है वो वैसी बात से उससे भी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर। तो देखो इसको ऐसे समझ लो, एक कोड समझ लो समझने के लिए किसी भी पंक्ति को। आपको जब ये लगे कि ये काम जो है ईश्वर के अलावा कोई और दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर वो सत्ता है जो हर तरह की सिचुएशन को कर सकता है, हम जिसकी कैसी भी कल्पना करें, अगर ईश्वर चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। तो जब वो बात जो कही गई है वो ईश्वर को छोड़ के किसी और के बारे में हो, अब यहाँ पे ये भी समझना कि ईश्वर का मतलब क्या है। अगर वो हनुमान जी के लिए कहा गया है, राम के लिए कहा गया है, कृष्ण के लिए कहा गया है, तो ये लोग मानव शरीर में हैं, और जो मानव शरीर में हैं वो इस समय ईश्वर की श्रेणी में नहीं है। तो ये याद रखना, ईश्वर मतलब ये प्रकृति, नेचर, जो हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है, उसके द्वारा अगर कोई काम किया गया है तो वो हमारा वो अतिशयोक्ति की श्रेणी से बाहर रहेगा। लेकिन अगर आपको पता है कि ये कुछ काम हुआ है और ऐसा होना संभव नहीं है तो वही हमारा अतिशयोक्ति में आ जाएगा। जैसे उदाहरण हमारा दिया है यहाँ पर कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। पंक्ति कह रही है कि अभी हनुमान की पूंछ में आग नहीं लग पाई थी, मतलब इधर हनुमान की पूंछ पे तेल डाल के और वो आग लगाने जा रहे हैं, वहां लगी नहीं पाई, इतने सारी लंका में आग जल गई। तो संभव कैसे हो जाएगा, साउथ की मूवी थोड़ी ना चल रही है कि जैसे है ना। तो यहाँ पर बात को क्या कहा गया है, बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। भाई हुआ ये है, हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई है, हनुमान जी ने फिर अपना रूप विशाल करके अपने आप को छुड़ाया है, फिर वो हर जगह जा जाके उन्होंने अपनी पूंछ से ही सब जगह आग लगाई और तब उसके बाद लंका जली है। तो इतनी सारी चीज को कवि ने क्या कह दिया कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग, यानी सारे राक्षस भाग गए उतनी देर में। तो ये बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति। आगे पंक्ति कहती है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार।
अब देखो पंक्ति में यहाँ पे मानव की सोच को यानी हमारे मन की गति को घोड़े की गति से तुलना की गई है, जो कि असंभव बात है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा तेज अगर कोई है तो वो है मानव मन। तो मानव मन बहुत तेज गति से चलता है, इससे ज्यादा तेज गति से कोई नहीं चल सकता। तो लेकिन उससे भी आगे बढ़ा चढ़ा के जो चेतक की गति को बताया गया है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति हो जाएगा। कि जैसे यहाँ कहा है कि अभी तक राणा प्रताप ये देख रहा है कि इतनी नदियां पड़ी हुई है और इसको कैसे पार करें, पता चला अगले ही सेकंड में क्या तो पार हो गया, तो ये अतिशयोक्ति है। ठीक है, आगे पंक्ति दी है, अगली देखो, देख लो यह साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। अब आपको अर्थ से पता चलता है यहाँ साकेत जो कहा गया है अयोध्या के लिए कहा गया है, चाहो तो लिख लो। अब यहाँ पे कहा है कि साकेत नगरी में, दरअसल ये दृश्य क्या है कि साकेत नगरी का वर्णन किया जा रहा है कवि के द्वारा। अयोध्या कैसे महलों से, कैसे घरों से बनी हुई है, तो उसमें बहुत ऊंचे ऊंचे घर, बहुत ऊंची ऊंची इमारतों का वर्णन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इतने ऊंचे ऊंचे द्वार बने हुए हैं कि स्वर्ग तक पहुंचने के लिए जाने वाले हैं। तो ये कह रहा है कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही, यानी बिल्कुल गगन में स्वर्ग से मिलने जाने वाली है। तो ये संभव नहीं है, तो इसमें बात बढ़ा चढ़ा के कही गई है, तो यह अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। आगे पंक्ति कहती है, इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर डाले। ठीक है, अब रोने से इतना हो तो जो राजस्थान वाले हैं वो सारे बैठ के रोएं, तालाब भर लें और फिर पानी यूज करें, तो ये संभव है। कितने तालाब भर सकते हो, मतलब एक व्यक्ति जब रोता है तो कितना पानी निकाल सकता है आंखों से। गिलास तो बहुत बात है, मैं कहती हूँ एक चम्मच हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। चम्मच हो जाएगी, अच्छा। तो यहां हमें पता चलता है कि ये असंभव सी बात है, ऐसा नहीं हो सकता। आगे पंक्ति कह रही है, अगला देखो, भूप सहस दस एक ही बारह, पंक्ति है, भूप सहस दस एक ही बारह, लगे उठावन टरत नटारा। जो ये पंक्ति है, इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। भूप किसका पर्यायवाची है बताओ? भूप माने राजा, सहस माने 1000 और 10 माने 10। ठीक है, तो पूरा हो गया 10,000। तो 10,000 राजा एक ही बार में उठाने लगे हैं, लगे उठावन टरत नटारा, और जो वो धनुष है वो 1 इंच भी इधर से उधर नहीं हटा। तो ये दृश्य है उस समय का जब सीता का स्वयंवर हो रहा था और उस समय जो राजे महाराजे आए थे तो उन्होंने धनुष को उठाने की कोशिश की। तो देखो ये असंभव सी बात है, धनुष कितना बड़ा हो सकता है? अगर 5-5 लोग दोनों तरफ में हो तो 10 व्यक्ति पकड़ने की कोशिश करेंगे तो उसके बाद 11वें को पकड़ने के लिए स्थान भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि 10 लोग लग गए हों एक साथ, लेकिन 10,000 बहुत बड़ी चीज है। तो ऐसे कहना 10,000 लोग एक साथ उठाने लगे और फिर भी नहीं उठ रहा, तो ये सीधी सीधी क्या है? अतिशयोक्ति है, ऐसा होना संभव नहीं है। तो ध्यान रखना, जहां जो होना संभव नहीं है वही हमारा क्या है? अतिशयोक्ति में आएगा। आगे देखो, अगली पंक्ति कह रही है, तुम्हारी ये मधुर मुस्कान मृत में भी फूंक देगी जान। वाह क्या बात है हा? तो ये क्या है? अतिशयोक्ति की पराकाष्ठा है। ठीक है, अब ध्यान रखना, देखो कवि ऐसा ही है, मतलब कवि नहीं, ये कहे ना प्रेमी ऐसा ही है, कवि नहीं, प्रेमी ऐसा ही है। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, इस दुनिया में 2 चीजें बहुत ताकतवर है, बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। एक तो ईश्वर, ठीक है, पहला एक तो ईश्वर जो कुछ भी कर सकता है, और दूसरा है प्रेमी की प्रेमिका। ठीक है, एक सिर्फ प्रेमिका नहीं बच्चा, प्रेमी की प्रेमिका। इसमें मतलब बनता है, प्रेमिका कोई भी लड़की है, ठीक है, लेकिन कोई बहुत प्रेमी है, अब उसकी अपनी प्रेमिका क्या क्या कर सकती है वो तब वो प्रतिमान जो देता है वो उसलिए बोलते हैं। तो इसलिए कहा जाता है प्रेमी की प्रेमिका कुछ भी कर सकती है। अब देखो, वो जुल्फे लहराए तो दिन में रात कर दे, है तुम्हारे अंदर? बताओ, तो ऐसे नहीं, और आंचल लहरा दे बरसात कर दे, है आपके अंदर ये ताकत है? बताओ, ये प्रेमी की प्रेमिका के अंदर है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा, पर अतिशयोक्ति अलंकार में प्रेमिका टिक नहीं पाती है। ठीक, अतिशयोक्ति में अगर ये कहे कि जुल्फे लहरा के और घने बादल आ गए या अंधेरा हो गया, तो ये अतिशयोक्ति में आएगा। ये ध्यान रखना, कोई चांदनी में नहा के दूध जैसी सफेद हो गई है तो ये अतिशयोक्ति में आएगा। तो जितने भी प्रतिमान देते हैं कवि, मतलब प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं को, वो सबके सब अतिशयोक्ति में आएंगे। सिर्फ एक ईश्वर की सत्ता। ठीक है, अब जैसे मधुर मुस्कान से अमृत में जान फूंक गई, अब उसे इतना मतलब ये लगता है, सही बात है, अच्छी बात है, ऐसा नहीं है, इसमें गलत बात नहीं है, सही बात है, उसके लिए तो है। कोई बेजान सा व्यक्ति पड़ा हुआ है, किसी लड़की ने आके अगर देखा और मुस्कुरा दिया तो देखो अंदर जान आ जाती है ना? गलत नहीं कहा है, होता है, कुछ तो होता है, पर यहाँ अतिशयोक्ति है। आगे देखो, अगला, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो यहाँ पे अगर इन पंक्ति में लिख लो, इसमें करुण रस है,
ठीक है, रस लिख लेना, रस में ये पंक्ति पूछ ली जाती है। पंक्ति कह रही है कि जैसे ही सुदामा की दीन दशा देखी है कृष्ण ने, करुणा करके करुणा निधि रोए और पानी परात को छुयो नहीं। उन्होंने पानी परात से हाथ नहीं लगाया, अपने नैनों के जल से ही अपने दोस्त के पैर धुल दिए हैं। तो ये अतिशयोक्ति है। भले ही कृष्ण हैं, चमत्कारी हैं, हम मानते हैं सारी चीजें, लेकिन ये अतिशयोक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। आगे पंक्ति कहती है, बाण ने पुगने अंग लो अरि पहले मर जाई। पंक्ति क्या कह रही है? बाण न पुगने मतलब पहुंचना, पुगने का मतलब यहाँ पे पहुंचने से है, यानी नायक का जो बाण है वो अरे यानी शत्रु के पास अभी तक पहुंच भी नहीं रहा है, इतने शत्रु पहले ही मर जा रहा है। वही साउथ वाली मूवी जैसे होता ना, हीरो ऐसे पैर उठा के जमीन पे यूं यूं रखता है और सब के सब ऐसे उछल जाते हैं, पूरे जैसे पृथ्वी पे भूकंप आ गया हो। तो वो दृश्य अब अगर कहे ना, उस दृश्य में अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, आगे पंक्ति कह रही है, पंखुड़ी लगे गुलाब की परी है गात खरोट। अब देखो, ये वही प्रेमिका को बढ़ा चढ़ाकर ज्यादा कुछ नाजुक दिखाया है कवि ने, कि गुलाब की पंखुड़ी लगने से उसकी प्रेमिका के शरीर पर खरोंच आ जाती है। ठीक है, परी माने पड़ जाना, गात माने शरीर, खरोंट माने खरोंच। तो ये तो कुछ अतिशयोक्ति, गुलाब की पंखुड़ी लगने से शरीर पर कैसे हो सकती है? गलत फहमी है। गात माने शरीर। ठीक है, चलो, तो ये हमारा अतिशयोक्ति अलंकार है। अब इसमें एक चीज और समझिएगा, एक आपका अलंकार और आता है, जैसे आते ना अतिशयोक्ति के जैसा ही अलंकार परिभाषा में कभी आए, अगर आपका मान लो कभी दिया हुआ हो, एक आता है अतिशयोक्ति अलंकार जैसा अत्युक्ति अलंकार। अपनी बुक में पेज नंबर 247 यानी 247, अत्युक्ति अलंकार। ठीक है, 35 है, 37 है, 47 है, 247, 27 क्यों? अच्छा संख्या मैं कह रही हूँ, 27 क्यों बोल रहे हैं? ये 27 नंबर अलंकार में। ठीक है, अर्थ अलंकार में 27 नंबर। अत्युक्ति अलंकार, इसकी परिभाषा कह रही है कि जहां किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुंच जाए और हास्यप्रद लगने लगे। मैंने अभी आपको बताया, हिंट दी है कि जो असंभव होता है, इसमें क्या है कि ये वही गड़बड़ हुई है जैसे कवि करते हैं, ऑनलाइन में देखेंगे। असंभव में अतिशयोक्ति असंभव तक ही पहुंचता है। ठीक है, लेकिन अत्युक्ति अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार में अंतर ये है कि जो आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है, जरूरी नहीं कि उसमें आपको असंभव वाली बात को सुन के आपके मन में आपको हंसी उत्पन्न हो। ठीक है, उसमें ये जरूरी नहीं होता कि हंसी उत्पन्न हो, लेकिन जो अत्युक्ति होता है उसमें हंसी उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी हंसी उत्पन्न हो जाती है कि आप ये कहेंगे कि कुछ ज्यादा ही हद नहीं कर दी है, मतलब आप उस चीज पे कहेंगे कुछ ज्यादा ही हद नहीं हो गई है, तो वो एकदम से मतलब ऐसा लगेगा पूरा हंसी वाली चीज, तो वहां पे आपका अत्युक्ति अलंकार होता है। आपने अभी अतिशयोक्ति में जितने अलंकार पढ़े इनको याद कर लेना अतिशयोक्ति के लिए। आगे दिया हुआ है अत्युक्ति की जो परिभाषा है कि वह लोक सीमा का खंडन करके असंभव तक पहुंच जाए। अगर ऐसा कभी परिभाषा आ जाए तो उसका उत्तर अतिशयोक्ति न लगा के अत्युक्ति लगा देना। ठीक है, ये परीक्षा में रिपीट हो रहा है प्रश्न, इसलिए इसको याद रख लेना परीक्षा के हिसाब से, और ये आपकी यूपी कांस्टेबल वाली परीक्षा में ही आया है, इसलिए इस चीज को मैं आपको ध्यान दिला रही हूँ। आगे देखो अगले पेज पे, अथवा करके इस परिभाषा को फिर दोबारा से समझाया गया है कि काव्य में जहां किसी का झूठा प्रेम, ठीक है, उदारता यानी झूठी उदारता, झूठी सुंदरता, झूठी वीरता, झूठा वियोग और झूठा यश यानी प्रसिद्धि आदि का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, उल्लेख किया जाए कि देखने में हास्यपद प्रतीत होने लगे, मतलब हंसी आने लगे, वहां अत्युक्ति अलंकार होता है। समझ गए ना? तो वहां पे वो बात उतनी सच नहीं है, उसका एक तरह का मजाक, आप ये समझ सकते हो, जहां किसी बात का मजाक उड़ाया जाए तो वहां पे हमारा अत्युक्ति अलंकार होता है, जबकि अतिशयोक्ति में ये नहीं होता। उसमें प्रभाविता लाने के लिए हम थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, मजाक नहीं उड़ाते। उदाहरण दिया है जैसे, इत आवत चली जेत उत चली 6 सातक हाथ, चढ़ी हिंडोले सी रहे लगी उसासन साथ। जानते हो पंक्ति क्या अर्थ बता रही है? पंक्ति अर्थ बता रही है, इसको समझो, बैकग्राउंड से समझेंगे आप। नायिका है और वो विरह में है, और विरह में इतनी ज्यादा सूख गई है कि उसका प्रेमी उसके पास नहीं है। विरह में वो इतनी सूख गई है कि अब कवि ने उसको देख के क्या कहा है कि ऐसी हो गई है कि जब सांस लेती है, मतलब अपने अंदर सांस भरती है, तो 6 हाथ आगे चली जाती है, और जब सांस छोड़ती है तो 7 हाथ पीछे चली जाती है।
अब वो ऐसे सांस ले रही है तो 6 हाथ आगे आ गई है, और जब सांस छोड़ रही है तो 7 हाथ पीछे चली जा रही है, और देखने में कैसी लग रही है, हिंडोले सी। हिंडोले मतलब झूला, तो ये झूला जैसी लग रही है। अब कल्पना कर लो आप कि नायिका इतनी पतली हो गई है, ऐसे हो गई। अब ये बेतुकी बात लग रही है ना, कि बिल्कुल ही बेतुकी, मतलब कुछ ज्यादा ही मजाक बना दिया, मतलब ये लग रहा है कि मजाक उड़ाया गया है यहाँ पे। उसके प्रेम को नहीं दर्शाया गया, उसके प्रेम की उस मतलब कहें कि जैसे वो विरह में है, उस चीज को नहीं दर्शाया गया है, तमीज से नहीं, बदतमीजी से। तो जब बदतमीजी वाली अतिशयोक्ति हो जाती है, वहां अतियुक्ति अलंकार होता है। अब जैसे मैं कभी कहता हूँ, ये अतियुक्ति अलंकार की उत्पत्ति अधिकतर ज्यादातर जो भी हुई है ना, वो रीतिकाल में हुई है। रीतिकाल का अश्लील काव्य जब आता है, तो उसमें कहते हैं नायिका जो है वो इतनी हल्की हो गई है, इतनी सूख गई है कि रात को मच्छर उड़ा ले गए, ऐसा वर्णन किया जाता है। तो ये पंक्ति क्या बताती है मतलब ये, अरे मैं बता रही हूँ, मुझे पंक्ति एग्जैक्ट याद नहीं है, जैसे यही है ना, थोड़ी अर्थ में बता दिया है। तो ऐसी ऐसी व्याख्या की गई है रीतिकाल की पंक्तियों में, तो वहां पे अत्युक्ति अलंकार आपका आता है। तो दोनों में अंतर आप ये रखना, ठीक है। अत्युक्ति अलंकार के लिए जो ये परिभाषा दी हुई है, पहले पॉइंट दिया है कि जहां किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुंच जाए, उसे कौन सा अलंकार कहते हैं। अगर ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाएगा तो आप उसको क्या रखेंगे, अत्युक्ति में उसको रख देना, ठीक है। और बाकी जो हमने पढ़े वो अतिशयोक्ति में, तो अतिशयोक्ति अलंकार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, इसके आगे करेंगे हम कल की क्लास में।